ईश्वर अपने मिलने से पूर्व साधक को कई संकेत देते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम ये कैसे समझें कि हमें ईश्वर मिलने वाले हैं, हमें भगवत प्राप्ति होने वाली है। ईश्वर अपने आने से पूर्व साधक के हृदय में प्रेम, भक्ति, विश्वास तथा व्याकुलता पहले ही भर देते हैं। हृदय स्थिर होने से ही ईश्वर का दर्शन होता है। हृदय सरोवर में जब तक कामना की हवा बहती रहेगी तब तक ईश्वर का दर्शन असंभव है। सच्चे विश्वासी भक्त का विश्वास तथा भक्ति किसी प्रकार नष्ट नहीं होती। भगवत चर्चा होते ही वह उन्मत्त हो उठता है। विश्वासी भक्त ईश्वर के सिवा सांसारिक धन मान कुछ भी नहीं लेना चाहता। संसार में ईश्वर ही केवल सत्य है और सभी असत्य। दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर जो व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति के लिए यत्न नहीं करता, उसका जन्म वृथा ही है। ईश्वर में भक्ति और अटूट निष्ठा करके संसार का सब काम करने में जीव संसार बंधन में नहीं पड़ता। जो ईश्वर का चरण कमल पकड़ लेता है वह संसार से नहीं डरता। ईश्वर के चरण कमल पकड़कर संसार का काम करो, बंधन का डर कभी नहीं होगा। पहले ईश्वर प्राप्ति का यत्न करो, पीछे जो कुछ भी इच्छा हो कर सकते हो। जो ईश्वर पर निर्भर करते हैं उन्हें ईश्वर जैसे चलाते हैं वैसे ही चलते हैं। उनकी अपनी कोई चेष्टा नहीं होती। गुरु लाखों मिलते हैं पर चेला एक भी नहीं मिलता। उपदेश करने वाले अनेकों मिलते हैं पर उपदेश पालन करने वाले विरले ही होते हैं। ईश्वर का प्रकाश सबके हृदय में समान होने पर भी वह साधुओं के हृदय में अधिक प्रकाशित होता है। समाधि अवस्था में मन को उतना ही आनंद मिलता है जितना जीती मछली को तालाब में छोड़ देने से। ज्ञान पुरुष है, भक्ति स्त्री है। पुरुष माया नारी से तभी छूट सकता है जब वह परम वैरागी हो, किंतु भक्ति से तो माया सहज ही छूटी हुई है। आजकल की कोठरी में कितना भी बचकर रहो, कुछ न कुछ कसौस लगेगी ही। इसी प्रकार युवक युवती परस्पर बहुत सावधानी के साथ रहें तो भी कुछ न कुछ काम जागेगा ही। जिस प्रकार दर्पण स्वच्छ होने पर उसमें मुंह दिखलाई देने लगता है, उसी प्रकार हृदय के स्वच्छ होते ही उसमें भगवान का रूप दिखाई देने लगता है। ईश्वर को अपना समझकर किसी एक भाव से उसकी सेवा पूजा करने का नाम भक्ति योग है। भाव कुछ भी हो सकता है। ईश्वर को आप किसी भी रूप में पूज सकते हैं। कलयुग में और योगी की अपेक्षा भक्तियों से, योग से सहज ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। ध्यान करना चाहते हो तो 3 जगह कर सकते हो, मन में, घर के कोने में और वन में। केवल ईश्वर ज्ञान ही ज्ञान है और सब अज्ञान। भगवान भक्ति के वश में है। वे अपनी और ममता और प्रेम चाहते हैं। जिसके मन में ईश्वर का प्रेम उत्पन्न हो गया उसे संसार का कोई सुख अच्छा नहीं लगता। जो प्रभु के प्रेम में बावला हो गया है, जिसने अपना सब कुछ उनके चरणों में अर्पण कर दिया है, उसका सारा भार प्रभु अपने ऊपर ले लेते हैं। संसार में आकर भगवान के विषय में तर्क, युक्ति, विचार आदि करने से कुछ फल नहीं मिलता। जो प्रभु को प्राप्त कर आनंदानुभव कर सकता है वही धन्य है। सभी मनुष्य जन्म जन्मांतर में कभी न कभी भगवान को देखेंगे ही। सुई के छेद में धागा पहनाना चाहते हो तो उसे पहले पतला करो। मन को ईश्वर में पिरोना चाहते हो तो दीनहीन अकिंचन बनो। भक्त का हृदय भगवान की बैठक है। संसार में जो जितना सह सकता है वह उतना ही महात्मा है।
जिसका मनरूप चुंबक यंत्र भगवान के चरण कमलों की ओर रहता है, उसके डूब जाने या राह भूलने का डर नहीं। साधन की राह में कई बार गिरना उठना होता है, परंतु प्रयत्न करने पर फिर साधन ठीक हो जाता है। सर्वदा सत्य बोलना चाहिए। कालिकाल में सत्य का आश्रय लेने के बाद और किसी साधन का काम नहीं। सत्य ही कलिकाल की तपस्या है। संसार के यश और निंदा की कोई परवाह न करके ईश्वर के पथ में चलना चाहिए। एक महात्मा की कृपा से कितने ही जीवों का उद्धार हो जाता है। साधक के भीतर यदि कुछ भी आसक्ति है तो समस्त साधना व्यर्थ चली जाएगी। दोस्तों, हम बहुत जगहों से इकट्ठा करके संतों की वाणी आपके लिए लेकर आते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए राधे राधे।